गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुरेवो परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु चरणों में वंदन के बाद आप सभी दोस्तों का नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल कल्कि अवतार द सुप्रीम लवर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम श्याम बाबू है और आज एक विशेष टॉपिक लेके आया हूँ कल्कि अवतार के जन्म के गुप्त रहस्य के बारे में कि भगवान का कैसे जन्म होगा या हो गया है तो कैसे हुआ होगा। ये बिल्कुल सटीक विश्लेषण पर आधारित है, एनालिसिस पर आधारित है। मेरा यह वीडियो बिल्कुल प्रैक्टिकल है और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है जैसा कि किसी रचना में होता है। पिछले वीडियो में आपने जाना कि किसी भी अवतार के धरती पर आने से कई वर्ष पहले भगवान का नाम जो है धरती पर वो आ जाता है, फिर उसका चिंतन मनन और सुमिरन होता है, जिसे सुनकर उसी नाम के नामी पुरुष परमात्मा स्वयं नर देहधारी कलेवर लेकर अवतार लेते हैं। इसमें गुरु और संतों की बहुत बड़ी भूमिका होती है और वे ही उनके जन्म की सारी जो पृष्ठभूमि होती है वो सारी पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। भगवान स्वयं ये तय करते हैं कि उनका माता पिता कौन होगा। यह बहुत बड़ी बात है कि किसी भी अवतार के जन्म में उनका माता पिता उस युग हो कि जो उस नारायण को धारण कर सके। जो नारायण धरती पर अवतार लेने वाले हैं उस नारायण को धारण कर सकें, उनके तेज को धारण कर सकें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो उनके माता पिता हैं उस योग्य हों। इस बार भी जो भगवान आए हैं वो कल्कि जो कली युग है, इस युग के युग परिवर्तक पुरुषोत्तम दयाल भगवान के जो जन्म है, जन्म से कई वर्ष पहले, भगवान के जन्म से कई वर्ष पहले उनके माता पिता का चयन हुआ होगा, क्योंकि भगवान स्वयं तय करते हैं कि उन्हें किनके घर में जन्म लेना है, कौन उनके माता पिता होंगे। इस विषय पे वो स्वयं ये तय करते हैं। तो सबसे पहला चयन उनके माता पिता का हुआ होगा। जिस संत ने भी या जिस गुरु महात्मा ने उस ईश्वर के नाम को धरती पर ले आए, वे अर्थात उनके माता पिता उन संत के संपर्क में आए होंगे और वे सघन तप और ईश्वर भक्ति से उस योग्य बने होंगे ताकि पुरुषोत्तम की जननी, पुरुषोत्तम के जनक के रूप में उनकी ख्याति बनेगी और वे उस परमात्मा को, जो उनकी माता होंगी, वो उस परमात्मा को अपने गर्भ से जन्म दे सके। ये पहला बहुत जरूरी है, पॉइंट है और इस पर सबको ध्यान देना है। आज के संदर्भ में आज जो घोर कलयुग, इस घोर कलयुग में ऐसे माता और पिता का मिलना बहुत मुश्किल है और इस स्थिति में हम देखते हैं कि उनका जो माता पिता हैं वे स्वयं चयन किए होंगे, तो वो उनके यहाँ से जन्म लेंगे, अपने माता पिता का चयन करेंगे, फिर वो उनके घर पे अवतरित होंगे, उनके घर पे जन्म लेंगे और जन्म लेने से पहले उनकी एक पृष्ठभूमि बनेगी। क्या बनेगी? तो उनकी माता पिता का जो
जीवन काल होगा वो पूर्ण ईश्वरीय होगा, ईश्वर प्रेम से भरा होगा, तप से भरा होगा, त्याग से भरा होगा और दीनहीन गरीबों के लिए उनके हृदय में प्रेम होगा, तभी वो भगवान को, ईश्वर को अपने यहाँ धारण कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। अब अगला जो बात बनता है कि आज जो हम देख रहे हैं दुनिया में कि ऐसे माता पिता का मिलना बहुत मुश्किल है। फिर भी देखिए, आप दुनिया में देखिए क्या हो रहा है। आज हम क्या देख रहे हैं, थोड़ी सी भी किसी को आध्यात्मिक जगत में अनुभूति क्या हुई, ब्रह्म की अनुभूति क्या हुई, हवा क्या लगी, खुद को कल के अवतार बताना शुरू कर दिए। बहुत सारे लोग आ गए, जैसे देख रहे हैं कि कल के अवतारों की बाढ़ से आ गई है। मैं किसी की यहां पर बुराई नहीं कर रहा, लेकिन स्वयं युग दृष्टा भगवान अपने भक्तों से कहते हैं कि देखना अभी कितने अपने आप को अवतार घोषित करेंगे। आज वही हो रहा है। बाइबल में भी इसका जिक्र है, सावधान रहो कहीं तुम भरमाए न जाओ, क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूं, और वह समय निकट आ पहुंचा है, पर तुम उनके पीछे न चले जाना। तो ऐसा बाइबल में भी जिक्र है। और बहुत सारे संतों ने भी इस बात को कहा है, अपने छंदों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, अपने सत्संग के द्वारा, अपनी वाणियों के द्वारा। बहुत सारे संतों ने भी इस बात का जिक्र किया है कि ऐसा लोग करेंगे। अब हम बात करते हैं, जैसा कि वेद पुराणों में वर्णित है, भगवान कल्कि का जन्म एक भगवान विष्णु भक्त जो वैष्णव होंगे, गरीब ब्राह्मण परिवार में होगा इनका। तो कोई भगवान जो जन्म लेंगे इस बार का जो है कल्कि अवतार का, वो एक गरीब परिवार में जन्म लेंगे। उनके माता पिता दीन दुखियों पर दया करने वाले होंगे, ईश्वर का अनन्य प्रेमी होंगे, जीवन संघर्षों से उनका भरा होगा, और वैसे परिवार में, वैसे घर में जन्म लेंगे, वहां पे जन्म लेंगे, उस गांव में जन्म लेंगे जिस गांव में ब्राह्मणों की भरमार होगी, बहुत सारे अच्छे लोग होंगे, एक दूसरे कोऑपरेटिव होंगे। ऐसा एक समाज, एक ऐसा सुंदर जगह होगा जो जिसके चारों तरफ पाप ही पाप होगा। जिस गांव के चारों तरफ आस पड़ोस इधर उधर जितने होंगे सारे पाप ही पाप होगा, और उस पाप के बीच में एक ऐसा गांव होगा जिस गांव में भगवान का परिवार रहता होगा, ब्राह्मण परिवार, और भी बहुत सारे उनके ब्राह्मण लोग उनके साथ रहते होंगे। मतलब एक ब्राह्मणों का एक गांव, मोहल्ला टाइप का ऐसा गांव होगा जिसमें वे होंगे। अब हम देखते हैं कि भगवान कल्कि का जन्म जो है, जन्म लेंगे तो वो जन्म से ही उनके अंदर ईश्वरीय बोध होगा।
इसे कोई नकार नहीं सकता है। बहुत सारे लोग जन्म से उनको कुछ पता नहीं है, जीवन के किसी काल में 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल की उम्र में उनको ईश्वर की भक्ति करते हैं, आत्मबोध होता है, कुछ उनको अनुभूति होती है। उस अनुभूति के आधार पर वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन जो भगवान होंगे, जो उनका जन्म होगा, वो वैसा बिल्कुल नहीं होगा। वो जन्म से ही ईश्वरीय आत्मबोध उनके अंदर होगा। उनको सब पता होगा कि मैं कौन हूं और धरती पर मैं क्या करने के लिए आया हूं। बचपन से वो लीला करेंगे नटखट गिरधारी वाला, जैसे कृष्ण ने किया था, जैसे राम ने किया था। ठीक वैसे ही भगवान भी लीला करेंगे और जीवन जो है उनका, बचपन जो होगा उनका, वो लीलाओं से भरा होगा। घरेलू आर्थिक परेशानियां होते हुए भी वो लोगों के बीच सुख दुख में दयालुता दिखाएंगे, करुणा दिखाएंगे, प्रेम करेंगे, सबसे प्रेम करेंगे। ये एक नोट करने वाली बात है कि वो सबसे प्रेम करेंगे, अच्छे बुरे सबसे, उनके लिए सारे बराबर हैं। पापी तापी जितने होंगे सबसे वो प्रेम करेंगे और वे जो सबको गले लगाएंगे, सबको राह दिखाएंगे, सबकी मदद करेंगे और सबको परमपिता की राह में लेकर आएंगे। तो ऐसे में बहुत सारी लीलाएं होंगी, बहुत सारी घटनाएं होंगी उनके जीवन की, बचपन से ही होंगी। तो क्या हम आज देखते हैं ऐसा? जो लोग अपने आप को दावा कर रहे हैं, घोषित कर रहे हैं, क्या उनका बचपन, जन्म, माता पिता क्या ऐसे हैं? अगर ऐसे नहीं हैं, अगर जीवन उनका ऐसा नहीं है, अगर उन्होंने बाद में, जीवन काल के बाद में, जीवन के जो अंतिम चरण है या कुछ साल के उम्र के बाद, जवानी में अगर या बुढ़ापे में वो उनको आत्मबोध होता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ईश्वर जो है, भगवान जो है, पुरुषोत्तम जो है, जैसे राम ने बचपन से ही लीला किया, बचपन से ही उनको आत्मबोध था, भगवान कृष्ण को भी बचपन से ही उनको आत्मबोध था और भगवान कल्कि का भी जो है वो बचपन से ही आत्मबोध हुआ। अब उनका जीवन में और भी बहुत सारे लोग होगा। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे जो है भगवान हैं, कृष्ण भगवान हैं, राम जी हैं, उनका दर्शन करने के लिए बहुत सारे योगी, भगवान शिव दर्शन करने के लिए उनका जीवन में आते हैं। बचपन में चरण धूल छूने के लिए, उनके माँ के चरण छूने के लिए। वैसे ही इनके जीवन में भी होगा। जितने तपस्वी योगी हैं, साधक हैं, जो हजारों हजारों वर्ष से भगवान की प्रतीक्षा करने के लिए हिमालय के कंदराओं में बैठे हुए हैं, वे सब उनका दर्शन करने के लिए आएंगे, उनको ढूंढेंगे। ऐसा हुआ। तो हम देखते हैं कि बहुत से भारत के संतों ने, महर्षियों ने, साधकों ने, भक्तों ने यह खुलासा किया, बताया कि भगवान का जन्म हो चुका है,
दावा करते हैं कि भगवान का जन्म हो चुका है, सिर्फ प्रकट होना बाकी है, सिर्फ प्रकट होना बाकी है। अब सबसे पहला मैंने एक बुक पढ़ा था और उसमें दावा किया गया कि भगवान कल्कि का जो है जन्म जो है हो चुका है। और ये हैं हमारे श्री पद्म शरण गोयल जी, जिनका कल्कि कीर्तन मंडल है। ये कल्कि कीर्तन मंडल चलाते हैं लोग, और इसकी स्थापना जो है 1873 में हुई थी। और उनका दावा है कि उनके संस्था के जो आदि गुरु जो हैं बाल मुकुंद जी, जो हनुमान जी के अवतार हैं, और श्री लक्ष्मी नारायण जी, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा था कि हनुमान जी से कहा था कि हनुमान, मैंने कल्कि रूप में अवतार ले रहा हूं और जाओ तुम लीला करो। और वही बाल मुकुंद के रूप में आए, ऐसा उन्होंने कहा और उनका दावा है। तो वे दिल्ली आते हैं और उन्होंने बताया कि जो दिल्ली जो है इंद्रप्रस्थ जो है भगवान कल्कि का कर्म क्षेत्र होगा। और फिर वो दिल्ली आते हैं, अपना कीर्तन मंडल बनाते हैं और भक्तों की टोली बनाकर भगवान का नाम का सुमिरन कराते हैं, करते हैं। और ये बात ऐसा उन्होंने कहा, मैंने उनका बुक भी पढ़ा है और उस बुक में भी जिक्र है। तो यह घटना जो है सन 1873, आज से 150 साल पहले, आज से 150 वर्ष पहले की बात है। और वर्तमान में हम ढूंढे भगवान जन्म लेंगे, भगवान जन्म लेंगे। जब 150 साल पहले भगवान ने जन्म ले लिया है, 150 वर्ष, 125 वर्ष पहले जब भगवान जन्म ले चुके हैं, अब दोबारा जन्म लेंगे? इनका तो यही दावा है। 5 साल 10 साल आगे पीछे हो सकता है, 10 साल 5 साल 10 साल 15 साल आगे पीछे हो सकता है। या तो इसकी स्थापना के जो कल्कि कीर्तन मंडल है, इस कल्कि कीर्तन मंडल के स्थापना के साथ ही साथ जन्म ले लिए हो, या उससे पहले भगवान का जन्म हो गया हो, या उस स्थापना के 10 साल 15 साल के बाद हुआ हो, या कुछ वर्षों के बाद हुआ हो, ऐसा हो सकता है। तो वर्तमान में जब सारी समस्या धरती पर आ गई है, इस समय भगवान जन्म लेके क्या कर सकते हैं? समस्या आने के सैकड़ों वर्ष पहले भगवान आ जाते हैं। यह जानना बहुत जरूरी है, और ये लोगों के दिमाग में भी बात बैठ नहीं रही है। जब समस्या आपके सामने आ जाएगी, फिर आप काम करोगे, उसकी तैयारी बहुत साल पहले से शुरू हो जाती है। आज जो घटनाएं हो रही हैं, उस घटनाओं के निदान के लिए, उस समस्याओं के समाधान के लिए भगवान ने आज से 100 वर्ष पहले अगर जन्म ले चुके हैं, तो उसी समय से उनकी प्लानिंग हो चुकी होगी। ऐसा ही होगा। आज भगवान, मान लीजिए कि अगर हम इस समय भगवान जन्म लेते हैं, कब बड़े होंगे, कब अपना काम करेंगे, कब वो करेंगे? तो ये उचित समय नहीं है भगवान के जन्म का। महाभारत भी हुआ था, तो महाभारत होने के 70 साल 80 साल 60 साल पहले भगवान का जन्म हो गया। तो अब
ये जो कल्कि कीर्तन मंडल है, इसके जो गुरु हैं लक्ष्मी नारायण जी, ये बताते हैं कि कहते हैं अपनी बुक में उन्होंने चर्चा किया है, जो आपको मैं सुना देता हूं। पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं मिला, वह कल्कि भगवान की निष्ठा यहीं से सत्संग से पक्की हुई। मन ऐसा निश्चय था कि अयोध्या का महत्व रामावतार के कारण बढ़ा, वह मथुरा वृंदावन का महत्व कृष्ण अवतार के कारण बढ़ा। तब यह इंद्रप्रस्थ, जहाँ सर्वप्रथम कल्कि भगवान की मूर्ति स्वयं हनुमान जी ने स्वप्न की कल्कि भगवान की आज्ञा से स्थापित करी, वह कल्कि अवतार की पूजन साधना और तब कलयुग के नाश के लिए प्रारंभ किया। और उसके उपरांत महाविष्णु जी ने स्वप्न में अपने आने की संदेशा दिया कि भाई हनुमान, मैं इस फूटे ब्रह्मांड का महाविष्णु हूँ, जागा हूँ, तलवार संभाली है, दुनिया को देखूंगा, वह तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। स्वप्न के 2 साल बाद, गौर कीजिएगा कि स्वप्न के 2 साल बाद एक ब्राह्मण शरीर में आवेश होकर आए। वह जो पूर्व जन्मों के नाम स्वप्न में बताए थे, उन्हीं नामों से संबोधन करके सबको पुकारा। वह कहा कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पे अवतार लिया है, मैं किसी ऋषि मुनि के भरोसे नहीं आया। सारे चंद्र मंडल, सूर्य मंडल असुरों से भरे पड़े हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो यहां भी मैंने पूरी बुक पढ़ी, लेकिन भगवान के रंग रूप कद काठी के बारे में कोई वर्णन या कोई जिक्र नहीं किया है कि भगवान कैसे हैं, कैसा कपड़ा पहना था, कैसा वस्त्र पहना है, कैसा उनका कद काठी है, शरीर क्या गोरा है, काला है, कैसा है। उन्होंने ऐसा कुछ कोई जिक्र नहीं किया है, और न ही पूरी किताब में या कहीं भी इनका वर्णन है कि वो जो भगवान आए थे ब्राह्मण के रूप में, उन्होंने कोई अपना मतलब उनके शारीरिक रचना के बारे में, सुंदरता के बारे में कोई जिक्र नहीं है, या कोई ऐसा बात उन्होंने नहीं किया है जिससे हम कोई आइडिया लगा सकें, या किसी महापुरुष के बारे में जो उस समय के हैं, उन महापुरुषों के बारे में हम चर्चा कर सके, या उनको समझ सके कि क्या वास्तव में वे ही कल्कि अवतार थे। ऐसा उन्होंने कुछ जिक्र नहीं किया, क्योंकि अगर वे जिक्र करते, उनके बारे में बताते कि वो ऐसे थे, ऐसा कदकाठी था, ऐसा वस्त्र पहना था, इस तरीके थे, उनके तरह लगते थे, तो हम कुछ आइडिया लगा सकते थे। वैसे तो भगवान को पहचानना बहुत मुश्किल है, हमारे बीच में ही रह करके वो अपना जीवन यापन कर लेते हैं, हमें पता नहीं चलता है। ऐसा भी होता है, उनको वही जान सकता है जिसको वो खुद जनाना चाहते हैं कि हाँ मैं ही हूँ, मैं ही पूर्ण परमात्मा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही कल्कि हूँ, मैं ही पुरुषोत्तम हूँ, मैं ही दयाल ठाकुर हूँ। तो दूसरी घटना है एक महर्षि अरबिंदो घोष की, जिन्होंने 1920 के आसपास जब वे जेल में थे, तो ऐसा चर्चा में आया है कि भगवान श्री कृष्ण के जो साक्षात्कार हुआ था उनसे, उस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि भगवान कल्कि अवतार लेने वाले हैं, तो या भगवान कल्कि ने अवतार ले लिया, जो भी हो। तो इस तरह की उन्होंने बात करी थी, लेकिन उन्होंने भी भगवान के बारे में कि कौन है, कहाँ जन्म लिया है, ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ भी मतलब कि पूरा क्लियर नहीं है कौन है कल्कि अवतार, या कौन ऐसे व्यक्ति हैं, महापुरुष हैं जो कल्कि अवतार के रूप में जन्म लिए हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने भी उसकी उनके कदकाठी या उनके बारे में जिक्र नहीं किया, या जो साक्षात्कार हुआ था भगवान श्री कृष्ण से, उन्होंने भी शायद नहीं बताया होगा। ठीक है, और अभी हमने जो बाल मुकुंद जी जो हैं उनके बारे में चर्चा किया, उनकी जो किताबें पढ़ी, जो कल्कि कीर्तन मंडल है, जिनका महामंत्र है जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते, तो उनका भी कोई मतलब
स्पेशलाइज्ड नहीं है कि यही भगवान है या वे हैं या कहाँ पर जन्म लिए हैं, ठीक है। इस तरह का कोई वर्णन नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। तो मैंने आज जो आपको इस वीडियो के माध्यम से जो आज बातें बताई कि भगवान का जन्म कैसा होगा, जन्म के से पहले उनके माता पिता का कैसे शिक्षा दीक्षा होगा, कैसे वो भगवान को, ईश्वर को धारण करने के योग्य बनेंगे, ठीक है। जो पुराणों में संभल गांव का जो जिक्र है, मैंने उस गांव के बारे में एक बताया कि जो संभल गांव होगा वो कैसा होगा, ब्राह्मणों का गांव होगा, विशेषकर उसमें ब्राह्मण ज्यादा होंगे, और उस गांव के अड़ोस पड़ोस आस पास के जितने गांव होंगे वो दुराचारियों, पापियों, करप्टियों से भरा हुआ होगा, ठीक है। और उस पूरे ऐसे भ्रष्टाचारियों, भ्रष्टियों, करप्टियों के गांवों के बीच में एक उनका कमल सा खिलता हुआ एक गांव होगा, और उस गांव में भगवान का जन्म होगा, ठीक है। और भी मैंने बहुत सारी बात बताई आपको कि भगवान का जो जन्म होगा तो जन्म के बाद क्या करेंगे, जन्म से उनकी अनुभूति कैसी होगी, ठीक है। उनको ईश्वर बोध होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। भगवान का जो जन्म होगा वो ईश्वर बोध वाला होगा, और उनको सब कुछ मालूम होगा, और बचपन से ही तो ऐसा नहीं कह सकते तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं ही कल के अवतार हूँ, तो ऐसा भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन खुलकर किसी से नहीं कहेंगे कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भगवान हूँ, कल की भगवान हूँ, ठीक है। लोग उनको लख लेंगे, या वो जिनको उनके आसपास के जो लोग होंगे, उनके दोस्त होंगे, मित्र होंगे, उनको पता होगा, या उनको वो दिखाएंगे, स्वप्न में दिखाएं, स्वयं प्रकट होकर दिखाएं, अनुभूति के द्वारा दिखाएं, वो उनको पता होगा कि भैया ये भगवान है, यही ईश्वर है, और इन्होंने जन्म लिया है, ठीक है। उनके रोग शोक ग्रह दोष दुखियों की वो सुनेंगे, उनको समस्याओं से निजात देंगे, इस तरह का है। अभी जो आज मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ यहीं पे, और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो कैसा लगा, और मैंने जो बात बताई उसमें कितनी सच्चाई है, आपको क्या लगता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी इस पे एक और मैं वीडियो, एक दो और वीडियो बनाऊंगा, जन्म पे ही बनाऊंगा, ताकि आपको जन्म के बारे में, जन्म के बाद की जो घटनाएं हैं उनके जीवन में होगी, ठीक है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। नमस्कार।